लो भैया, झारखंड में इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई और जैसे कि कल शाम में ही एक नोटिस आया, एक नोटिफिकेशन आया, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये पूरे विज्ञापन का एनालिसिस करेंगे, आप वीडियो को देखिएगा। और जो भी है इसमें पारा के लिए क्या है, गैर पारा के लिए क्या है, कौन पारा नहीं भर सकते हैं और कौन जो है जे टेट पास करने के बाद भी आप नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये बहाली उसके लिए है जो 2016 से पहले झारखंड में जे टेट पास कर चुके हैं, और यदि जे टेट पास नहीं किए हैं तो वो इस बहाली को नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र संघ द्वारा सी टेट को लंबे समय से झारखंड में शिक्षक बहाली में सी टेट को मान्यता देने की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, केस कर रहे थे, उनके भी सपनों को चकनाचूर करने का काम किया ये विज्ञापन। तो फिर भी हम लोग इस विज्ञापन को एनालिसिस करेंगे और ये विज्ञापन अंत में कहाँ पहुँचेगा, इसका दुर्गति, गति, सुगति क्या होगा, ये पूरा हम लोग डिटेल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक तीर दो निशाना आप कर सकते हैं, यानी बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है बीपीएससी के द्वारा, उसका सिलेबस और जे टेट का जो सिलेबस होगा, जे टेट मेंस का जो आचार्य शिक्षक जिसको कहते हैं हम लोग, आचार्य शिक्षक कह के जो बहाली निकाली गई है, उसका दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है, इसलिए ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो सिलेबस का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस विज्ञापन में है क्या। पहले तो ये बात करें कि ये विज्ञापन जो है, इस विज्ञापन का नाम दिया गया है, इस बहाली का नाम दिया गया, विज्ञापन संख्या जो है ये 13/2023 है और इस बहाली का नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, देख सकते हैं। लेकिन काम जो भी हो, इसमें जो है झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए इसका डिटेल करेंगे कि ये कब से ऑनलाइन होगा और ये क्या है, ये सब तो आप लोग पढ़े ही हैं। परीक्षा शुल्क वगैरह कोई मायने रहता नहीं है, लोग विज्ञापन को कहाँ नहीं समझ पाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये सब बड़ा आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये सीट कितना कितना है, बम्पर सीट है, आप देख रहे हैं। सीट जो है एकदम सेपरेटली कर दिया गया है, पारा टीचर के लिए अलग और गैर पारा टीचर के लिए अलग। तो पारा टीचर के लिए अलग है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू में आप देख रहे हैं इसमें लिखा गया है कि रिक्तियों का विवरण, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5। ये कक्षा 1 to 5 है और ये 24 जिला का पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद है। यानी इसमें पारा शुरू के जो लिखा हुआ यहाँ पारा शिक्षकों के लिए जिलावार, तो पारा शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा बहाली है, यानी 50% पारा शिक्षक दिया ही जाता है। तो यानी कहें तो जितना भी सीट होगा आधा होगा, जिला वाइज है। सरायकेला से 227 सीट है और इसमें भी जो पारा शिक्षक के लिए आधा सीट है टोटल बहाली की, उसमें से अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति यानी ST, SC, OBC में भी एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 22। ये सीट का बंटवारा है। इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, हम लोग दिक्कत पर सीधे चलेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, पारा टीचर के लिए सरायकेला से, फिर जो है लातेहार के लिए है उसी तरह 170 सीट है टोटल, और बोकारो से 234 सीट है, गुमला से 204 सीट है, और जामताड़ा से 165 सीट है, रामगढ़ से 93 सीट है, सबसे अधिक रांची से 307 सीट है, और ऐसे भी राजधानी है, बड़ा ज़िला है, खूंटी से 125 सीट है। फिर जाके आपका पश्चिमी सिंहभूम से 317 सीट है, ये भी बड़ा जो है एक बहुत ज़्यादा सीट है यहाँ पर सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम से 237 सीट है, चतरा से 251 सीट है, और कोडरमा से 105 सीट है। तो ये पारा शिक्षक के लिए है, आप जिला वाइज देख सकते हैं। तो ये 24 जिला का आपको सीट दिखेगा। अब विज्ञापन जब नोटिफिकेशन खोलिएगा तो आपको वो दिखेगा। तो 24 जिला का। अब यहाँ पर आ गया क्या, गैर पारा शिक्षक। ये गैर पारा अभ्यर्थी जो हैं, यानी जो पारा शिक्षक नहीं हैं, उसके लिए उसी तरह से सीट का बंटवारा है। और कौन लोग भर सकते हैं ये भी बात तो करेंगे ही। तो ये आप देख रहे हैं, आपका ये गैर पारा के लिए सरायकेला से उसी तरह का जिला वाइज 24 जिला का इसमें दिया गया है। तो 24 जिला की बात हम लोग कर लिए, किसमें 2 तरह से सीट का बंटवारा कर दिया गया है। एक पारा शिक्षकों के लिए अलग, उसमें
कोटिवार यानी आरक्षण व्यवस्थित किया गया है। और फिर गैर पारा शिक्षकों के लिए 24 जिला में आरक्षण का रोस्टर रखा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 24 जिला हो गया गैर पारा शिक्षक के लिए। अब ये जिलावार आरक्षित जो हैं ये फिर जो है आपका गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद यही चल रहा है। तो सरायकेला ये 6 to 8 का सीट है। आप देख रहे हैं 1 to 5 चला, 6 to 8 चला, तो दोनों तरह के हैं। प्राथमिक और मिडिल स्कूल दोनों के लिए बहाली का सीट है ये। यहाँ हम लोग को नहीं देखना है, ये देखना है कि हमारे लिए सिर्फ एक सीट, हमको अपना तैयारी करना है, हमारे लिए एक सीट इम्पॉर्टेंट है, बाकी कौन लेते हैं, जो टैलेंटेड होंगे वो लेंगे ही। तो इसीलिए हम लोग सीट का यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे। सीट जो 2 बार देख रहे हैं आप कि 2 बार में क्या है, एक 1 to 5 है जो 24 जिला के लिए पारा के लिए, फिर 24 जिला के लिए गैर पारा के लिए। उसी तरह 6 to 8 जो है वो पारा के लिए और गैर पारा के लिए। अब यहाँ पर आपका ये सीट ख़त्म होता है, तो पारा शिक्षकों के लिए है। फिर जो है अब हम लोग मेन चीज़ पर चलते हैं जहाँ पर फोकस करना है हम लोग को। चलिए यहाँ से हम लोग अब एक एक चीज़ पढ़कर देखेंगे। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, वो आपका मैटर है, आप क्या कर रहे हैं। टिप्पणी, अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। यानी जो पहाड़िया लोग हैं यानी आदिम जनजाति लोग हैं उसके लिए 2% सीट का क्षैतिज आरक्षण, यानी टोटल जितना सीट है, मान लिया जाए कि 10 सीट है, 10 में से 5 पारा और 5 गैर पारा हैं, तो 5 का क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति पारा के लिए और 5 का जो है वो गैर पारा के लिए। तो इस तरह से यानी 10 में से 2, यानी इस तरह से रहेगा। आगे परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित होने की विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो ये शर्त भी देखते हैं कि आप JSSC क्या शर्त रखते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करती है कि, यानी ये तो स्पष्ट है कि सब विज्ञापन में लिखा रहता है कि आपको यदि हम एडमिट कार्ड जारी किए, प्रवेश पत्र जारी किए, तो आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप हमको ज्वाइनिंग दीजिए। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सब बहाली में रहती है। आगे है अब यहाँ से जो मेन चीज़ है कंडिका 3। कंडिका 3 में है क्या, ये पद कौन कौन पदनाम है और क्या क्या उसका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो वेतनमान और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, इसको समझना जरूरी है, बाद में नहीं तो आप वंचित हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सह आचार्य नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 उच्चतर अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो। तो ये बात अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपका इंटर होना चाहिए। ये इंटर तो नेसेसरी है ही, रहेगा ही, जो ट्रेनिंग करेगा वह तो बिना इंटर का करेगा नहीं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, या अब देखिए इंटर पास किए हैं तो आपको 50% ज़रूरी है। यदि आपके इंटर में 50% नहीं है तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, चाहे उसमें जो भी नाम दिया गया। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब यदि 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं उसका 45%, जो 1 वर्षीय किए हैं उसके लिए 50% + 1 वर्षीय, और जो 2 वर्षीय किए हैं वो 45% और 2 वर्षीय डिप्लोमा। जो राष्ट्रीय अध्यापक यानी NCT से मान्यता प्राप्त होगा 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 9 के बीच में। क्यों ये क्यों कहा गया है कि 2007 से 9 के बीच तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसलिए कि बहाली जो है ये टेट हुआ था 2013 में और 2016 में, तो उस बीच में मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए। तभी आप मान लिया जाए कि ट्रेनिंग किए होंगे और फिर जाके आप टेट भी दिए होंगे, तो वो आपका उसमें वो ज़रूरी है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी BLED, जिसको BLED कहते हैं, ये BLED वाले भर सकते हैं। 50% इंटर में होना चाहिए।
अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा जो द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है, विशेष शिक्षा में जो बीएड करते हैं लोग उसके हिसाब से हैं, अथवा स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आप यदि डीएलएड किए हैं तो वो भर सकते हैं। वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड विशेष कक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज सेतु ये आपको फंसाएगा जो आप बहाली करने से यानी एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकते हैं। क्या कह रहा है ये ब्रिज सेतु इम्पॉर्टेंट है, जो एनसीटी द्वारा ब्रिज सेतु 6 माह का कोर्स कराती है वो करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के बाद। आपको नियुक्ति के बाद जब नियुक्ति दी जाएगी तो अपने खर्चे से आपको ब्रिज सेतु जो एनसीटी से खर्चे के बाद, पहले नहीं है एनसीटीई जो है उसके आधार पर ब्रिज सेतु जब कराई जाएगी नियुक्ति के बाद तो वो आपको अपना खर्चा से वो करना होगा। तो वो खैर जॉब हो जाएगी तो लोग अपना खर्चा से करवे करेगा, उसका टेंशन लेना नहीं है, पहले आपको भरना है। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। और ये जे टेट मस्ट है, दूसरा कोई टेट इसको नहीं चाहिए। बिहार वाले धन्य हैं नीतीश कुमार बाबू जो सी टेट वाले को दिए हैं, और सी टेट वाले को दिए ही नहीं हैं। आप ये 5-6 साल से देख रहे हैं कि सी टेट वाले बिहार में मालामाल हो रहे हैं, और यहाँ पर झारखंड सरकार सी टेट को तो एकदम वैल्यू नहीं दे रहा है। ये दुख है, कष्ट भी है। खैर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, कुछ लोग चाहते भी हैं कि सी टेट को वैलिड नहीं करे इसमें, इसलिए कि जे टेट के लोग सीमित हैं, लिमिट हैं, उसके लिए ये खुला मौका मिल गया। सी टेट वाले आते तो भीड़ हो जाती तो फिर हम लोग नहीं जाते। तो दोनों का अपना अपना तर्क है। ये देखिए सब कोई आजकल स्वार्थवश सोचता है, इसलिए सोचता है कि अब सोचिए कि उसका भी दुख दर्द सोचिए जो 2016 से पहले जे टेट पास किया है और 16 वाले को तो एक भी मौका नहीं मिला, 13 वाले को तो एक मौका मिला है, लेकिन 2016 वाले को एक भी मौका नहीं मिला है। जे टेट पास करके बैठे हैं। और यदि यही होता कि 2016 में टेट लिए थे, 17-18 में बहाली दे देते तो वो भी इसको नहीं मानते कि सी टेट को आप नहीं दीजिए। तो खैर अपना अपना दुख दर्द। अब बात करेंगे हम लोग ये 6 to 8 उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक, ये नॉर्मल है। ऐसे समझिए कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो इंटर बीएड, इंटर डीएलएड और जे टेट, ये 2 चीज़ होना चाहिए। या और दूसरा जो है 6 to 8 के लिए वो बीएड ग्रेजुएशन के साथ तो बीएड रहता ही है, और उसके बाद 6 to 8 में जे टेट पास होना चाहिए। तो इसके लिए अब देखिए 3 पोर्शन है। ये नया चीज़ है। ये नया चीज़ क्या किया गया है कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक 6 to 8 से गणित एवं विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा जिसमें भी हो, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, यानी जो साइंस से कोई चीज़ ऑनर्स किए हैं वो बनेंगे गणित और विज्ञान के शिक्षक। और दूसरा जो है कक्षा 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कैसे बनेंगे कि इसमें न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा आपका इतिहास में होना चाहिए, भूगोल में होना चाहिए, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन। देखिए ये बहाली आने से पहले साल भर पहले जो हम एक संभावित सिलेबस डाले हुए थे वो वीडियो पूरा वायरल भी हुआ है। आप जाएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो को भी दे देंगे, मिलाकर देख लीजिएगा। एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं उसको, और वो सेम चीज़ है एकदम, कहीं से कोई चेंजिंग है नहीं। अब भाषा शिक्षक तीसरा जो है तीसरे शिक्षक हैं इसमें 6 to 8 में भाषा शिक्षक।
जैसे अब भाषा शिक्षक में जो है, जो अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, ये सब भाषा शिक्षक की भी बहाली होगी। तो इसके लिए अब सिलेबस क्या है वो बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता तो हो गई कि ये भाई ये चीज़ आपको चाहिए और आप इस चीज़ को भर सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग जो खेल में झारखंड का नाम रोशन किया है उसके लिए भी आरक्षण है, उसके लिए भी रिजर्वेशन है एक तरह से। अब बात करें हम लोग, बात करें गैर परावर्तियों के लिए आयु सीमा, ये सबसे बड़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि आयु सीमा क्या होना चाहिए। जो गैर पारा शिक्षक हैं उसके लिए है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023, यानी 1/8/2023 को आपका घटाने के बाद, उम्र घटाने के बाद 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए। और अधिकतम जो आपका 40, 42, 43 और 45 हो रहा है, आपका मिनिमम जो है अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 तक पूरा करना है। आप नहीं समझे होंगे शायद, हमको लग रहा है कि यदि आप कोई पारा टीचर हैं 1/8/23 में आप अपना उम्र, डेट ऑफ बर्थ को घटा रहे हैं तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और यदि कोई अधिकतम है, मान लिया जाए कि इसमें घटा रहे हैं और 46 साल हो रहा है, तब भाई इसमें आप मत घटाइए, इसमें घटाइए, सॉरी इसमें यदि आप घटा रहे हैं तो यदि देखिए आप 2019 में आप अपना एज घटा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को, तो वो जाहिर है कि कम आएगा। तो आपको यहाँ तक घटाने का मौका दे दिया है कि आपका जो है इस आधार पर यहाँ से, यानी न्यूनतम उम्र सीमा तो 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, यानी जनरल इसको कह सकते हैं, जनरल के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत एनेक्सर 1 यानी ओबीसी के लिए, ये ओबीसी के लिए 42 साल, और महिला के लिए, जो महिला हैं पिछड़ी वर्ग में, वो 43 साल के लिए हैं। और ये अनुसूचित जाति जो एससी हैं, एससी के लिए 45 साल और एसटी के लिए आपका 45 साल, उम्र 45 साल। ये हो गई बात। अब सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु, निःशक्त जो यानी दिव्यांग हैं उसको 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये हो गया उम्र से संबंधित। आगे बात करेंगे हम लोग कि पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र की गणना का प्रावधान भी किया गया है। तो इसमें 40% अथवा इससे अधिक निःशक्त वाले अंधापन एवं जो 40% का है वो दिव्यांग लोग, उनको छूट दिया गया है। अब देखिए ये पारा शिक्षक के लिए एक विशेष उम्र की छूट है कि यदि आप 58 वर्ष तक मान्य होगा अधिकतम उम्र, तो पारा टीचर जो 58 साल के भी हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। आप नौकरी 60 साल तक, या सरकार बढ़ा दे तो अलग बात है, 60 वर्ष तक 2 साल भी आपको सरकारी नौकरी सरकार दे रही है। आपके ऊपर 2 साल का बहुत बड़ा एहसान कर रही है, व्यंग है ये, अन्यथा ना लें। तो अब सोचिए कि 58 साल तक आप भर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो, कई लोग पारा टीचर लोग, पारा शिक्षक लोग रिटायर भी कर गए हैं, किन्हीं का अब रिटायर विज्ञापन भरते भरते एग्ज़ाम देते देते रिटायर हो जाएंगे। कुछ लोग जो हैं 1-2 साल करेंगे और कुछ लोग, तो चलिए ये है विडम्बना। अब बात करें परीक्षा शुल्क और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सीबीटी आधारित होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, आप सिस्टम पर बैठिए, आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप आंसर सेलेक्ट कीजिए। ये बहुत ही फिजांग है आपके लिए और ये लंबा चलेगा भी। तो अब बात करें हम लोग परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जो भी है जैसे है वो तो होता ही है। परीक्षा का स्वरूप जो है, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी ली जाएगी, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। जिस तरह अभी हाल फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उस तरह की एग्ज़ाम होगी। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, तब उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग।
तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये सीबीटी पर होगा तो कई शिफ्ट में होगा। अब 16 तारीख का मान लिया जाए कि 16 तारीख को कोई एग्ज़ाम होगा, 17 को भी होगा, 18 को भी होगा, 19 को भी होगा, 20 को भी होगा। आज जो 16 को एग्ज़ाम होगी उस दिन का क्वेश्चन हो सके हार्ड रहे, 17 के दिन का क्वेश्चन इजी रहे, 18 वाला मीडियम रहेगा। तो इस तरह तो एक ही शिफ्ट से बहुत लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि जिसका कम है, जो सॉफ्ट क्वेश्चंस हैं यानी इजी क्वेश्चन है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, और जिसका हार्ड क्वेश्चन है उसका लो किया जाता है। तो इस तरह बनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो हम बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। लेकिन हम मेरे ख्याल से अभी नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो मत देखिए, अपना तैयारी जारी रखिए। अभ्यर्थियों की सूची उसके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। यदि आप मान लिया जाए कि 100 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये इजी पैटर्न था, आपका इजी सेट था, आप 90 ले आए हैं, और कोई हार्ड पैटर्न है उसमें से 60 आया, तो दोनों में से नॉर्मलाइजेशन है, आपका नंबर थोड़ा सा घट जाएगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका 80 हुआ और इसका हो गया 70, तो इस तरह से आपका नंबर 90 रहते हुए भी 80 होगा और इसका 60 रहते हुए भी 70 होगा। तो उंगली मत उठाइएगा सरकार पर, ये कहने का तात्पर्य है। नॉर्मलाइजेशन एक अलग चीज़ है। तो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, अब बात कर लेते हैं हम लोग परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। ये कैसा सिलेबस रहेगा। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी मेंस ही होगा। इसको हम कह सकते हैं JTET मेंस या झारखंड टीचर मेंस। तो एक ही पेपर होगा, यानी एक ही परीक्षा एक ही होगी, पेपर तो अलग अलग हैं। मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कह सकते हैं, और ये मेंस जो होगी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी युक्त होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेगा। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत भी है। मुख्य परीक्षा के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है, विषय एवं पाठ्यक्रम, इसकी बात करें तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए यानी 1 to 5 के लिए आपका सिलेबस जो है इसमें 3 पत्र होंगे। परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे, यानी 3 पेपर में परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और थर्ड पाली। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 इंटर स्तरीय होगा, यानी आपका कठिनाई का स्तर इंटर स्तरीय होगा। कठिनाई है, इंटर के सवाल नहीं देंगे, इसलिए ये चीज़ घबराना नहीं है, कठिनाई के स्तर होंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा इसको देखते हैं हम लोग। पत्र फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट में क्या होगा कि इसमें आपको लैंग्वेज पेपर है, ये लैंग्वेज पेपर है, भाषा पेपर है। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक, जो भाषा है, इसमें से एक भाषा आपको चूज करना है, चुनना है। तो यानी कोई एक भाषा अर्हक प्रवृत्ति, और ये 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। लेकिन इसको पढ़िएगा नहीं भैया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। सिर्फ आपको 30 लाना है, और 30 लाते हैं तभी आपके दोनों पेपर, जो बचे हुए 2 पेपर है सेकेंड और थर्ड, उसका चेकिंग होगा, मूल्यांकन होगा। तो इसको पढ़ना अभी रुक जाइए, इसको मत पढ़िए। अब पेपर 2 को पढ़ सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में भी सेम चीज़ है, इसीलिए कोई एक पेपर पढ़ते हैं आप तो आपके लिए दोनों हो सकता है। तो इसमें भी ये लैंग्वेज पेपर है, इसमें एक लैंग्वेज आपको कोई एक भाषा रखना होगा, ये भी 100 और 2 घंटे का समय रहेगा। ये आपका मेरिट बनाएगा, ये आपका मेरिट में जुटेगा। तो देख लीजिए आपको कौन कौन सा रीजनल लैंग्वेज रखना है। तो आपके लिए थोड़ा ऑप्शन भी दिया है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से इसमें से आपको एक भाषा रखना है। तो ये भाषा आपका मेरिट में जुटेगा। तो इसको आप गौर कर लीजिएगा कि ये नहीं कि हवा में पढ़िएगा, बस हवा में लटक के रह जाइएगा भैया। तो थोड़ा सा ध्यान देना। पेपर थर्ड में जो है 3 पेपर रहेगा, यानी सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी करंट अफेयर्स रहेगा और जीके रहेगा। जीके और करंट अफेयर्स 2 चीज़ रहेगा इसमें, जिसमें 50 नंबर रहेगा, 50 अंक रहेगा। और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको कहते हैं, सोशल साइंस, यानी इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स,
सोशल साइंस में रहेगा यानी सामाजिक विज्ञान में। इसके 75 अंक रहेंगे, 75 प्रश्न रहेंगे और ये 3 घंटा का समय रहेगा। और तीसरा है विज्ञान एवं गणित, जो 75 नंबर का रहेगा, 75 प्रश्न रहेंगे और कुल इस तरह से 300 नंबर का प्रश्न रहेगा और 100 आपको एनी हाउ लाना होगा। अर्हक प्रवृत्ति, अब देखिए क्या कह रहा है। पत्र 1 यहाँ समझिएगा, जितना वहाँ देखे हैं, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग यानी अर्हक होंगे। यानी आपका जो पत्र 1 है, पेपर 1 में जो लैंग्वेज था देखे, वो लैंग्वेज सिर्फ आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उसके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट में ये नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसीलिए पेपर फर्स्ट को भैया मत पढ़िए, वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। अब पाठ्यक्रम की बात करें, पत्र फर्स्ट के अंतर्गत मातृभाषा झारखंड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इसका तो आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे रहना है। पेपर 2 का पाठ्यक्रम आधारित होगा, तो ये सब भी वही है। पत्र 3 को देख लेते हैं। पत्र 3 के इतना में अंकित विषय का पाठ्यक्रम तथा पत्र 3 के खंड 2 एवं खंड 2 में अंकित 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित। यानी आपका पत्र 3 जो होगा वह 12 तक का, यानी 12 तक का जो बुक है एनसीईआरटी का यानी जैक बोर्ड का उसका कठिनाई स्तर वहाँ तक होगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो जो चीज़ करंट अफेयर्स है, सामान्य ज्ञान है, उसमें पूछा जाएगा वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मामलों की जानकारी, नहीं ये सब रहेगा। झारखंड, भारत, पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति यानी क्या क्या चीज़ का खोज हुआ, जैसे अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, तमाम चीज़ है, कोई चीज़ छूटा नहीं है। ये मत सोचिए कि इतने सा है, कोई चीज़ यहाँ लिख दिया भारत का इतिहास। कौन इतिहास पढ़िएगा भैया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आज़ादी के बाद का इतिहास। तो इतिहास मतलब वही होता है, भूगोल मतलब भी वही होता है, पूरा भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी, तो सब रहेगा भैया। पर्यावरण, आर्थिक दृष्टि, स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये सब रहेगा ही। तो मोटा मोटी आप पंचायती राज ये भी मुख्य रहेगा, मुख्य रूप से क्वेश्चन इनसे रहता ही है, पंचवर्षीय योजना रहता ही, तो कोई चीज़ आपका अछूता है नहीं, मिला जुला के सब पढ़िए, सब पढ़ना ही होगा। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, ये सब भी तो झारखंड बताए कि झारखंड जी के रहेगा ही इसमें। अब देखिए ये सामान्य विज्ञान जो होंगे, सामान्य विज्ञान में 2-3 दिन प्रतिदिन के अवलोकन, ये भी वही रहेगा। और जिसे पढ़ लेते हैं एक बार, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है हो अपेक्षित है। यानी कॉमन सेंस, आपका साइंस का कॉमन सेंस रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि साइंस में जो कॉमन सेंस है उससे प्रश्न रहेंगे। अब सामान्य गणित की बात कर लें तो सामान्य गणित में क्या क्या रहेगा कि गणित में थोड़ा सा लिमिट है, ये आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत कठिनाई है नहीं। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल, ये सब रहेगा। प्राथमिक बीज गणित रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, इससे प्रश्न रहेंगे। जो मैथ वाला इंटर स्तरीय नहीं रहेगा, मैथ वाला दे दिया भैया इंटर स्तरीय तो बस लुटिया गायबे है, काहे कि उसमें इंटीग्रेशन, फिग्रेशन, साइन, कॉस, थीटा, अलना फिलना रहता है। तो ये 10th आधारित है, मैथ में लेवल जो रहेगा ये 10th रहेगा, अब बाकी सब 12th का यानी इंटर स्तरीय रहेगा। अब देखिए यहाँ रीजनिंग यानी जो मानसिक जांच है, मानसिक क्षमता जांच, तो इसमें क्या रहेगा, इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, ये क्या है, रीजनिंग है। ये रीजनिंग है।
तो इससे भी प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर का भी मूलभूत रहेगा ज्ञान, सब भैया सब रहेगा हो, सब पढ़ना होगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न जैसे MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि आदि ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब झारखंड जो आपका एक झारखंड जीके रहेगा, ये थोड़ा सा अलग स्टेट से आपको अलग कर देगा रिजल्ट में, तो इसलिए झारखंड पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये थोड़ा अंदरूनी बात है, अंदरूनी बात बता रहे हैं ताकि दूसरे स्टेट के लोग नहीं सुन पाए, तो ऐसा नहीं है, ये हम व्यंग कर रहे हैं सरकार के ऊपर, आपके बहाली के ऊपर, आपके सिलेबस के ऊपर, तो इसको अन्यथा हम पहले भी बोले हैं कि नहीं लेना है। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये झारखंड से इतने प्रश्न रहेंगे, यानी पूरा झारखंड भी पढ़ना है। पहले भी बोले थे हम कि आपको यदि इतिहास बोल दिया तो सब चीज़ पढ़ना है, तो ये हो गया झारखंड। फिर इसके बाद जो है इसमें अब ये 6 to 8 की बात आ गई, ये हो गया 1 to 5 के लिए उतना चीज़ था। अब यहाँ पर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, जो अंतर्गत 4 पत्र होंगे। इसमें अब 4 पत्र होगा 6 to 8। 4 पत्र में क्या है कि पत्र फर्स्ट में होगा वही लैंग्वेज जो पेपर यानी 1 to 5 के लिए है, 100 अंक 2 घंटा। फिर है इसमें दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर भी लैंग्वेज का है, दूसरा पेपर भी लैंग्वेज का है, जिसमें एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है, वो आपका क्वालिफाइंग होगा पेपर फर्स्ट यानी पत्र फर्स्ट, ये भी 100 नंबर का रहेगा। पेपर 3 जो होगा ये आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो करंट अफेयर्स होंगे 100 नंबर का, वो उसमें भी था 100 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस, जीके जीएस जिसको कहते हैं, जीके रहेगा और करंट अफेयर्स, ये 100 नंबर का स्पेशल है इसमें। और फिर इसके बाद चौथा जो वैकल्पिक विषय है, इसमें से एक पेपर आपके ऑनर्स के आधार पर चुनना ही पड़ेगा। क्या क्या है वैकल्पिक विषय में? गणित एवं विज्ञान शिक्षक, गणित विज्ञान में से आपको गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होंगे। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकते हैं, 3 खंड का। अब जैसे 5 खंड में 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, ये 5 खंड में से 3 खंड चुनना है। जैसे आपको गणित बनाना है, भौतिकी बनाना है और रसायन बनाना है, तो आप बना लिए 3, 2 खंड छोड़ देना है। यूपी में बहुत पहले भी हम एग्ज़ाम देने गए थे टीचर की, तो वहाँ भी वैसे ही था कि साइंस का 5 खंड है, 5 का प्रश्न रहेगा आपका, उसमें से 3 खंड आपको चूज करके बना लेना है। नोट, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत इस सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है, की जाएगी। अब ये हो गया साइंस के लिए जो था आपका 33% मिनिमम तो रहेगा ही, उसके बाद मेरिट बनेगी। अब जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, ये साइंस टीचर है। साइंस में आप यदि साइंस में कोई ऑनर्स किए हैं और आपका बीएड है और जेटेट है तो वो इसको भरिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 3 पेपर आपको चुनना होगा, 3 पेपर का गोल घेरा करना होगा। 5 पेपर रहेगा गोल घेरा में, 5 पेपर में ये लिखा रहेगा गणित, गणित लिख दिया, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और एक था क्या छूट गया, गणित, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये 5 पेपर रहेगा। अब 3 पेपर आपको चुनना है भाई, इसको रंगा दिए हम कि ये और ये 3 पेपर रंगा दिए, ये तीनों का प्रश्न हम अपना चुनकर खंड से बना लेंगे। तो इस तरह बनाइएगा। खैर वो तो आगे हम लोग देखेंगे ही। सामाजिक विज्ञान के जो आप शिक्षक बनेंगे, इसमें भी तमाम विषय रहेंगे और इसको चुनना है 3 खंड। तमाम विषय क्या रहेगा? 6 खंड, इसमें 7 खंड बशर्ते दिया गया है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंट वाले भी इसमें भर सकते हैं। अब आपका इसमें भी उसी तरह 6 खंड है, 7 खंड है। 7 में से आपको क्या करना है? 7 खंडों में से जिनमें किसी 3 खंडों के ही उत्तर देना होगा, 3 खंड देना है। उसी तरह 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषय के
प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो मेधा सूची यहाँ से तैयार कर ली जाएगी। अब एक है 3 शिक्षक होंगे 6 to 8 में, एक गणित विज्ञान वाले, एक सामाजिक अध्ययन वाले और तीसरा भाषा शिक्षक वाले। तो भाषा शिक्षक के लिए क्या है, जो भी ये भाषा है ये सब भाषा टीचर बनेंगे, इसमें से एक भाषा आपको चुनना है। लेकिन इसमें से थोड़ा भाषा शिक्षक बनने के लिए जो 180 नंबर पूछे जाएंगे, 180 प्रश्न के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली जो भाषा है यहाँ तक देख लिए, में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब जिसमें से है 2 भाषा रखना होगा, 50% आधा क्वेश्चन जो है आपका अंग्रेजी और आधा हिंदी तो रहेगा ही। इसमें जो है ये आपका 180 नंबर वाला है। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, कोई सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपके लिए भाषा शिक्षक के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, वो आपको चुनना है। फिर एक भाषा, यदि आप हिंदी ऑनर्स लिए हैं तब हिंदी, तो ये वाला आपका थोड़ा कठिन है, आपके लिए कठिन है। तो अब टोटल जो है ये 380 रहेगा। 380 में से क्या क्या रहेगा शुरू से देख लीजिएगा। 100 रहेगा पेपर 2 से, 100 रहेगा पेपर 3 से, 100 रहेगा 180 रहेगा पेपर 3 से, और फिर पेपर 2 में जो विभक्त है इस तरह करते हुए टोटल रहेगा आपके पास 380 और 100 अर्हक प्रवृत्ति यानी क्वालिफाइंग 100 नंबर है इसमें। तो ये था आपका तमाम सिलेबस, उसका नोटिफिकेशन। तो अब ये वीडियो जो है बनाते बनाते हम थक गए, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा। तो सोचिए इतने बड़े सिलेबस हैं भैया, आप पढ़ते पढ़ते कितना हेजिटेशन होंगे, कितना टेंशन में रहिएगा, कितना आप फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा। इसलिए कमर कसिए, एक सीट से मतलब है दुनिया जाए भाड़ में, हमको एक सीट चाहिए। तो ये था आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो झारखंड में टीचर निकला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो या समझने में कहीं कठिनाई हो जाए तो आप हमको डिस्क्रिप्शन लिंक में उस क्वेश्चन को लिखिएगा, हम वहाँ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अब जय झारखंड भी कहना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।